18 अक्टूबर के दिन में ये बालक जो प्रांजल नाथ जो है वो अपने घर से गया हुआ था। उसके बाद वो घर वापस नहीं आया। नारा है कि भाई हमको सच्चाई से अवगत कराएं, क्योंकि कानून एक मंदिर है। जब मंदिर के सामने अपन खड़े हों, नहीं हो रही पूरी बात और न सच्चाई का पता चल गया, तो इस गांव ग्राम की बस्ती के लिए सबसे क्या खुलासा हुआ है? ये थाना देवरी की घटना है। 18 अक्टूबर के दिन में ये बालक जो प्रांजल नाथ जो है वो अपने घर से गया हुआ था। उसके बाद वो घर वापस नहीं आया, तो माता पिता के द्वारा, परिजनों के द्वारा सर्च किया गया। बाद में जब ना मिला तो थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उसमें थाने पर FIR रजिस्टर्ड की गई और लगातार उसके बाद से प्रयास किए गए उसको ढूंढने के लिए। विभिन्न जो टीमें बनाई गई अन्य जिलों में, जहाँ जहाँ पर भी परिजनों के द्वारा जानकारी मिलती गई और पुलिस के जो फैक्ट्स आते गए, तो उसको काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट किया गया, उसको देखा गया। इन्वेस्टिगेट करने के दौरान अभी 18 तारीख को चूँकि उसकी बॉडी यहाँ पर किले पर देवरी में ही पहाड़ पर मिली और उससे फिर अग्रिम जो कार्रवाई होती है PM वगैरह कराया गया और जो उसके नामजद आरोपी थे 3 आरोपियों को उसमें गिरफ्तार किया गया है और वो अच्छा तरीके से पहुँचाया गया। आज परिजनों की किस तरह की मांग थी? परिजन चूँकि आज आए हुए थे, वो उनका कहना था कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इसकी सूक्ष्मता से जांच की जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम इसमें चूँकि सूक्ष्मता से जांच कराएंगे और उनकी मांग थी कि CID जांच कराई जाए। तो हमारे द्वारा यहाँ से वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके वरिष्ठ स्तर पर CID जांच के लिए प्रस्ताव भेजा जाए। लेकिन CID जांच तो लगभग 4 साल लग जाता है, कम से कम। देखिए ऐसा नहीं है, 3 से 4 साल लगभग। कोई भी जांच ऐसा नहीं है कि 3 से 4 साल लगेगा। जो जांच है उसके जो फैक्ट्स आते जाते हैं, फैक्ट्स के आधार पर उस पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है। सर, कहीं ना कहीं परिवार वालों ने पुलिस पे भी आरोप लगाए कि पुलिस की मिली भगत से इतना बड़ा फंड दे रही है। अब जो लोगों का कहना है और चूंकि इसमें पुलिस ने प्रयास किए हैं और पुलिस के द्वारा ही बॉडी रिकवर की है अपने फैक्ट्स के आधार पे, और भी जो उसमें अभी आवेदन भी दिया है, तो उन तथ्यों पे भी जांच की जाएगी। और नाबालिग जो आरोपी जिनसे आपने पूछा होगा, तो क्या है पूरी वायदात, क्या कहानी थी? चूँकि ये यहीं स्कूल में पढ़ते थे और एक उसमें जो था 12th क्लास का था और 2 बच्चे जो थे वो 10th क्लास के थे। तो इनके द्वारा किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, तो उसी दौरान ये वहाँ पर पकड़ पे गए और उसमें फिर ये हत्या जैसी घटना घटित हो गई है। तो फिर सर, छोटे से मामले में इतनी बड़ी हत्या तो होती नहीं, कुछ पुलिस किस नतीजे पे पहुंची, किस वजह से हुआ ये सारा कांड? वजह ये सारी चीज़ें जो चूँकि विवाद के कारण ही ये सारी चीज़ें आई है और अभी इस पे अभी चूँकि उसको फैक्ट्स आवेदन में उनके द्वारा दिए गए, तो उसमें सभी बिंदुओं पे जानकारी एकत्र की। पुलिस को नहीं मालूम था उनके किस वजह से मतलब ये हत्या की गई? वजह जो आई है अभी तक जो जांच में आया है उसमें तो यही है कि चूँकि इनके बीच में विवाद हुआ है किसी बात को लेकर और विवाद के दौरान ही आपस में तू-तू में हुई है और फिर झड़प हुई है। फोन लेके गया है, किसने टुकड़े फेंके हैं, किसने काटा है, किसने पीटा है, किस जगह पे ये कांड हुआ है, कोई जानकारी नहीं। सुना है देवरी के नेता भी इसमें इन्वॉल्व है, क्या लगता है आपको? नहीं, देवरी के नेताओं के विषय में तो कुछ नहीं है। जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि जानकारी में कोई बात ऐसी है ही नहीं। केवल एक ही बात है बस, और एक ही नारा है कि भाई हमको सच्चाई से अवगत कराएं, क्योंकि कानून एक मंदिर है। जब मंदिर के सामने अपन खड़े हों, नहीं हो रही पूरी बात और न सच्चाई का पता चल गया, तो इस गांव ग्राम की बस्ती के लिए सबसे नकारात्मक चीज़ है कि जो अच्छी बात है वो तो सामने आई नहीं। झूठ के पहलू पे सब कुछ सजा के रख दिया उनने, या जो भी पैसे चलाए हैं, जिसने चलाए, जिसने दिए हैं, जिसने लिए हैं, ना वो है। और कार्रवाई की मांग संपूर्ण तरीके से जो भी इसमें लुप्त है, जो व्यक्ति भी इसमें लुप्त है, टोटल पे कार्रवाई चाहिए। किस प्रकार की कार्रवाई की मांग की? दंडित कार्रवाई चाहिए। जो प्रक्रिया आम जनता के बीच रखी गई है वो सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह है कि बुलडोजर चलाना चाहिए, उनके घर तोड़ना चाहिए, बस्ती से उन्हें बर्खास्त करना चाहिए और न बस्ती में रहने का उनका अधिकार है। उनकी जो भी बिजनेस लाइन है सब समाप्त करना चाहिए, ना उन्हें यहाँ रहने का अधिकार है, क्योंकि अपने बस्तीदारी के हक की बात है। हमारी बस्ती का बालक था वो हमारे बालक के साथ जो गलत घटना हुई है उसमें सारी जनता दुखी है और केवल इसी बात पे दुखी है कि सही निर्णय नहीं है पता। कानून होने के बाद गांव ग्राम में आज ये थाना जो बना हुआ है अपने ग्राम में बना हुआ है, अपने गांव में बना हुआ है। आज सारी चीज़ों से नेट के माध्यम से, फैक्ट के माध्यम से सब लोग समझदार हैं और सब समझदार होने के बाद में आप चूतिया समझ रहे हैं, तो ये गलत बात। स्पष्ट मांग है कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए और दंडित कार्रवाई होना चाहिए और बेहद जल्दी होना चाहिए और जल्दी सबको बताना चाहिए, सूरज डूबने से पहले बताना चाहिए। मेरे
मामा